नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद संवेदनशील और गंभीर है। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं और ईरान पर युद्ध के बादल पहले से कहीं ज्यादा घने दिखाई दे रहे हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने तो आए, लेकिन सीधे बातचीत नहीं हुई। संदेशों का आदान प्रदान ओमान की मध्यस्थता से हुआ। ईरान अपनी बात ओमान को कहता, ओमान वही संदेश अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तक पहुंचाता और फिर जवाब लेकर वापस लौटता। कूटनीति का यह तरीका अपने आप में संकेत देता है कि भरोसे की खाई अभी भी गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। वार्ता से पहले जिस तरह के बयान दोनों ओर से आए और जिस पैमाने पर सैन्य तैयारियां दिखाई दी, उसने माहौल को पहले ही तनावपूर्ण बना दिया था। ओमान ने पुष्टि की कि उसके विदेश मंत्री ने अलग अलग बैठकों में दोनों पक्षों से मुलाकात कर परमाणु मुद्दे पर परोक्ष वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन बातचीत की मेज पर पहुंचने से पहले ही अविश्वास का स्तर इतना बढ़ चुका था कि इसे वास्तविक प्रगति की शुरुआत कहना मुश्किल है। बताया गया कि ईरान इस बात से नाराज हुआ कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में एडमिरल ब्रैड कूपर जैसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल थे। पिछले वर्ष ईरान के परमाणु ढांचे पर अमेरिकी हमले के बाद यह पहली औपचारिक बातचीत थी, लेकिन उससे पहले बयानबाजी और सैन्य जमावड़े ने हालात को बारूद के ढेर जैसा बना दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि उन्हें बेहद सतर्क रहना चाहिए। यह बयान उस समय आया जब ईरान के भीतर सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई हो रही थी, इंटरनेट प्रतिबंध लगाए गए थे और सड़कों पर असंतोष बढ़ रहा था। अब बात करते हैं वार्ता के एजेंडे की। मस्कट में ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची मौजूद थे, जबकि अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर शामिल हुए। शुरुआत को लेकर भ्रम बना रहा, लेकिन अंततः स्पष्ट हुआ कि संदेश ओमान के जरिए आगे पीछे किए जा रहे हैं। अमेरिका चाहता था कि बातचीत केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित न रहे, बल्कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन और अमेरिकी नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो। लेकिन तेहरान ने साफ कहा कि एजेंडा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को हटाने तक सीमित रहेगा। ईरान ने संकेत दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन के स्तर पर कुछ लचीलापन दिखा सकता है, यहां तक कि उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के कुछ भंडार को सौंपने या साझा व्यवस्था के तहत शून्य संवर्धन पर भी विचार करने की बात कही गई है। लेकिन साथ ही यह भी दोहराया गया कि संवर्धन का अधिकार उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और 2018 के बाद दोबारा लगाए गए प्रतिबंध हटना अनिवार्य है। इसी बीच ईरान ने शक्ति प्रदर्शन भी तेज कर दिया है। सरकारी प्रसारण में बताया गया कि उसकी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को भूमिगत मिसाइल नगर में तैनात किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1240 मील से अधिक बताई गई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि कूटनीति का मतलब सैन्य ताकत छोड़ना नहीं है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि हमला हुआ तो जवाब निर्णायक होगा। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने भी पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। यानी वार्ता के साथ साथ दबाव की राजनीति भी पूरे जोर पर है। समुद्री मोर्चे पर ईरान की रणनीति अलग है। वह सीधे अमेरिकी नौसेना से टक्कर लेने के बजाय खाड़ी के जल क्षेत्र को इतना जोखिम भरा बनाना चाहता है कि वहां टिके रहना महंगा साबित हो। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का सकरा रास्ता बड़े युद्धपोतों को सीमित गति और तय मार्ग पर चलने को मजबूर करता है। ईरान के पास सैकड़ों छोटी और तेज आक्रमण नौकाएं हैं जो झुंड की रणनीति अपनाती हैं, एक साथ कई दिशाओं से हमला। इसके अलावा समुद्री सुरंगें, गदीर श्रेणी की पनडुब्बियां और सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन उसकी रणनीति का हिस्सा है। कम लागत वाले मानव रहित यानों की बड़ी संख्या महंगे रक्षा तंत्र पर दबाव बना सकती है। ईरान का गणित साफ है, दुश्मन के एक महंगे पोत की कीमत में वह कई हमले कर सकता है। उधर ट्रंप का दावा है कि पिछले हमलों में ईरान के परमाणु ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था और इसी से क्षेत्र में शांति बनी रही। उनका कहना है कि यदि कार्रवाई न होती तो अरब देश कभी
आश्वस्त नहीं होते। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान नए ठिकानों पर कार्यक्रम दोबारा शुरू करने की योजना बना रहा था, जिसे अमेरिका ने समय रहते भांप लिया। तनाव केवल बयानों तक सीमित नहीं है। अरब सागर में एक अमेरिकी विमानवाहक पोत ने अपने नजदीक आए ईरानी ड्रोन को मार गिराया। वहीं हॉर्मुज जलमरु मध्य में ईरानी नौकाओं ने अमेरिकी झंडे वाले तेल टैंकर को चेतावनी दी। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहां छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला सकती है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। वैकल्पिक संपर्क साधन रखने, प्रदर्शनों से दूर रहने और जरूरी सामान का भंडार रखने की चेतावनी दी गई है। क्षेत्रीय परिदृश्य भी बदल चुका है। गाजा संघर्ष और सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान के कई सहयोगी कमजोर पड़े हैं। इजराइल लगातार ईरान की मिसाइल और परमाणु महत्वाकांक्षा को खतरा बताता रहा है। ऐसे में यह वार्ता केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ी है। अब सवाल उठता है कि ओमान ही क्यों? दरअसल ओमान लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। वह टकराव से दूरी रखते हुए सभी पक्षों से संवाद बनाए रखता है। मस्केट एक ऐसा मंच देता है जहां बातचीत शोर शराबे से दूर, सुरक्षित और गोपनीय माहौल में हो सकती है। जब सीधे संवाद की राह बंद हो तो रास्ता अक्सर ओमान से होकर ही निकलता है। आखिर में बात यही है कि यह केवल सैन्य ताकत की जंग नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की परीक्षा है। अमेरिका दबाव की भाषा बोल रहा है तो ईरान भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सच यही है कि युद्ध किसी के हित में नहीं। एक तरफ तेल के मार्ग, दूसरी तरफ परमाणु फैलाव का खतरा, तीसरी तरफ घरेलू असंतोष और चौथी तरफ वैश्विक राजनीति का दबाव। समझदारी इसी में है कि दोनों पक्ष संवाद की राह तलाशें। ओमान ने दरवाजा खोला है, अब देखना यह है कि उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत कौन दिखाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।